आज के क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति क्या है, लंब किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, लंब को कैसे पहचानेंगे, कर्ण को कैसे पहचानेंगे, आधार को कैसे पहचानेंगे। तो यदि आपको इन सबों को किसी का ज्ञान चाहिए तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री है क्या? तो ट्रिगोनोमेट्री तीन शब्दों ट्राई, गोनो और मेट्री से मिलकर के बना है। हिंदी में त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना है। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण आप जानते हैं ज्यामिति में पढ़े हैं, और मिति माने होता है माप। यानी त्रिकोणमिति में हम लोग तीन कोणों के मिलने से बनने वाले चित्र के सहारे सवाल हल करते हैं, और इस तरह के चित्र को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री यानी एक समकोण होता है और बाकी दो कोण न्यून कोण होते हैं। जिसे अंग्रेजी में एक्यूट एंगल कहते हैं। ये कहलाता है राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग समकोण त्रिभुज का प्रयोग करके सवाल हल करते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में तीन कोण और तीन भुजा हैं। इन तीनों भुजाओं में से एक को कर्ण यानी हाइपोटेनस, एक को आधार यानी कि बेस, एक को लंब यानी कि परपेंडिकुलर कहा जाता है। आगे अब हम लोग इनमें से किसको कर्ण, किसको आधार और किसको लंब कहा जाता है जाने। कर्ण समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है यानी कि हाइपोटेनस कहा जाता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो ABC त्रिभुज का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पर कर्ण बराबर हो जाएगा इसके सामने वाली भुजा ये वाली यानी कि AC। इसको उल्टा कर भी लिख सकते हैं हम लोग CA। हम लोगों ने निर्धारण कर लिया कि कर्ण कौन है, क्योंकि 90 डिग्री सामने वाला कर्ण होता है। अब बची दो भुजा जिसमें से एक लंब होगा और एक तो आधार होगा। लेकिन कौन सा लंब होगा और कौन सा आधार होगा इसका निर्धारण करने के पहले हमको उस न्यून कोण का निर्धारण कर लेना होगा जो कि इस सवाल को हल करने में प्रयोग किया जा रहा है। अर्थात सवाल को हल करने के लिए ये वाली न्यून कोण को सवाल में लिया जा रहा है या कि इस न्यून कोण को सवाल में लिया जा रहा है, क्योंकि लंब और आधार का निर्धारण न्यून कोण के आधार पर होता है। अर्थात सवाल में समकोण त्रिभुज में
जिस न्यून कोण को हम लेकर के सवाल हल करेंगे उसी के आधार पर हम लोग लंब और आधार का निर्धारण करते हैं। तो मान लिया कि हम लोगों ने इस कोण को जिसका मान थीटा ले लिया को सवाल को हल करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि ए सी बी बराबर थीटा, इसको हम लोग एंगल सी भी कहते हैं। सवाल में प्रयोग किए जाने वाले न्यून कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा, अब मान लेते हैं कि ये है, ये बी है, ये सी है और हम लोग यहाँ पर थीटा कोण लिए हैं। थीटा कोण के आधार पर हम लोग सवाल बनाया जाएगा। तो इसके सामने की भुजा हो गई ये वाली, यानी कि हमारा लंब हो गया ए बी। हम लोगों ने मान लिया है कि ये थीटा कोण को लेकर के सवाल बनाया जा रहा है, यानी कि इस कोण को प्रयोग किया जा रहा है सवाल को हल करने में। तो नियम कहता है कि जिस कोण को ले रहे हैं, यानी कि जैसे थीटा कोण, यानी जो न्यून कोण ले रहे हैं वो और समकोण दोनों से जो जुड़ा हुआ भुजा होगा वह भुजा आधार कहलाता है। तो कोण यानी न्यून कोण और 90 डिग्री के संलग्न भुजा आधार कहलाती है। ये दोनों से सटा हुआ होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। तो यहां पर हम लोग मानते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज है, तो आधार बराबर हो जाएगा बी सी, इसको हम लोग सी बी भी लिख सकते हैं। अब हम इसको यहाँ पर दो चित्र के सहारे समझते हैं। पहला चित्र में हम देखते हैं कि ये कोण को हमने थीटा मान लिया, तो लंब के नियमानुसार इस कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, कि यानी कि ये वाली हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब। जो कोण प्रयोग हुआ है उसके सामने वाली भुजा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए बी या बी ए। 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण है, तो ये वाली है ए सी या सी ए। जो कोण लिया गया है सवाल में न्यून कोण वो और 90 डिग्री दोनों को संलग्न जो भुजा है वो हमारा आधार कहलाती है। तो यहाँ पर यह भुजा है बी सी, तो आधार हो गया बी सी, या इसको हम लोग लिख सकते हैं सी बी। अब हम लोग इस चित्र में देखते हैं, इसमें हम लोग इस कोण को थीटा माना है, यानी कि यह कोण न्यून कोण प्रयोग हो रहा सवाल हल करने में, तो ये 90 का कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा हमारा कर्ण हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। कौन सी भुजा, ए सी या सी ए। लंब का परिभाषा है कि जो न्यून कोण प्रयोग किया गया है उसके सामने भुजा लंब होगी, तो ये वाली भुजा मेरा लंब हो जाएगी, क्योंकि ये वाली भुजा इसके सामने है। तो लंब क्या हो जाएगा, बी सी या फिर सी बी। और आधार का नियम है कि जो कोण न्यून कोण लिया गया है सवाल हल करने के लिए वो और समकोण दोनों से जो संलग्न भुजा है वो हमारा आधार होता है। तो इस हिसाब से हमारा ए बी
ये भी हमारा आधा हो जाएगा। इसको ये भी लिखेंगे या फिर ये लिखेंगे। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि मान लिए कि जब ये कोण थीटा माना गया है तो इसके सामने वाली कोण ये लंब कहलाती है, परपेंडिकुलर। और एक थीटा कोण यानी कि ये वाली कोण और ये वाली कोण जो संलग्न भुजा है वो मेरा आधार कहलाता है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा उत्पन्न होती ही है। और यही यदि इस कोण को यदि थीटा मान लें यानी कि इस कोण को प्रयोग करें तब भी बदल जाएगा। ये वाली हमारा लंब हो जाएगा और ये वाली हमारा आधार हो जाएगा। अब हम लोग त्रिकोणमिति का बेसिक चीज़ जैसे लंब किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, लंब को कैसे पहचानेंगे, आधार कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। तो आगे और यदि कुछ इसके विषय में बारे में पढ़ना हो तो आप आगे के वीडियो देखते रहिएगा। हमारे प्ले लिस्ट में यूट्यूब पे वीडियो मिलता रहेगा, उसको आप देखेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।